तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सनातन पर वार। देवी लक्ष्मी इस बार अपने बयानों से लगातार सनातन पर हमले करने वाले स्वामी मौर्य ने इस बार दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वरूप पर सवाल उठाया। स्वामी मौर्य ने सनातन पर एक बार फिर विवादित बयान दिया। स्वामी मौर्य ने दिवाली पर लक्ष्मी पूजन पर ही सवाल उठाए। देवी लक्ष्मी के स्वरूप को लेकर इस बार स्वामी मौर्य ने यह विवादित बयान दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने स्वामी मौर्य को दिमागी तौर पर बीमार बताया। साथ ही प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वो स्वामी पर बैन लगाएं, कार्रवाई करें। वहीं ओपी राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी के बयान पर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया। आज महाबहस इसी पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सनातन पर फिर वार। देवी लक्ष्मी इस बार। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। मां लक्ष्मी पर सवाल, स्वामी पर सियासी बवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कसम खा रखी, 2 संकल्प ले रखे। पहला, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है। दूसरी कसम उन्होंने खा रखी है अखिलेश यादव जी को बर्बाद। स्वामी के फिर बिगड़े बोल, अखिलेश क्यों मौन? इनका वजूद मिट जाएगा। अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं के साथ कठोर से कठोर दंडित करने की आवश्यकता है इन्हें, कि ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य न पैदा हो जो हमारी संस्कृति को इस तरह से कुठाराघात करने का काम करे। राजभर का आरोप, अखिलेश के इशारे पर बयान। एक होता है मौन समर्थन। अखिलेश जी कहे हैं कि तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बोलते हैं। योगी से कृष्णम की मांग, कड़ी कार्रवाई की डिमांड। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगा। और अब आज के महाबहस के 3 राउंड के सवाल कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं, जिन पर फोकस होगी हमारी डिबेट के दौरान। सवाल नंबर 1 यानी कि राउंड नंबर 1 का सवाल है, सनातन का अपमान आखिर अखिलेश क्यों साधे चुप्पी? बड़ा सवाल है कि अखिलेश के चुप्पी क्यों। दूसरा सवाल, राजभर का आरोप, अखिलेश के इशारे पर ही बयान। जी हां, राजभर सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश जो इशारा दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वही कह रहे हैं। वहीं तीसरा सवाल, तीसरे राउंड का, योगी से कृष्णम की मांग, कार्रवाई की डिमांड। तो क्या कार्रवाई होगी, यह भी सवाल होगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं, कभी रामचरितमानस को फाड़ने की, बैन करने की मांग करते हैं, कभी मां लक्ष्मी पर सवाल उठाते हैं। तो ये हमारे 3 सवाल हैं और इस वक्त हमारे कौन कौन से खास मेहमान हैं जो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा हैं, उनसे आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अली अब्बास है, काज़मी नेता, समाजवादी पार्टी के। राकेश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप देख पा रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी स्वागत है। राजेश पासवान, दलित चिंतक, थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काज़मी से ही करते हैं। अली अब्बास काज़मी जी, आखिर बार बार सनातन का यूं अपमान क्यों? और अगर आप ये कहें कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है
तो चुप्पी क्यों है आपके पार्टी नेतृत्व की इस पर? देखिए, मैं आज अपने सभी साथियों को और दर्शकों को आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर, इस पावन पर्व के अवसर पर मैं सभी को मुबारकबाद, हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि आज का दिन इस चीज के लिए नहीं था कि आज स्वामी के चर्चे हों। आज तो हमारी लक्ष्मी जी के चर्चे होने चाहिए और हमारी माँ है लक्ष्मी जी, और हम ऐसे बयानों की कठोर निंदा करते हैं। इस प्रकार के बयान जो है किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा जो है नेता हो, किसी को ये छूट नहीं देनी चाहिए जी। यानी कि आप भी डिमांड कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन होना चाहिए। फिर क्यों उन्हें इतनी छूट मिली है? रामचरितमानस का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, अब लक्ष्मी पर सवाल उन्होंने उठाए। आप कर रहे हैं निंदा, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो तो नहीं रही। पार्टी में अब भी वो है, ये तो सरकार का काम है कार्रवाई जी। कार्रवाई जो है या तो धर्म संसद कर सकती है या सरकार कर सकती है, और किसके हाथ में क्या पावर है? क्यों आपके पार्टी के नेतृत्व जो हैं, आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी ओर से एक निंदा की बात नहीं आती? वो तो कभी नहीं कहते कि स्वामी तुम चुप हो जाओ, ये बातें सही नहीं। उनसे पूछा जाएगा तो वो जरूर निंदा करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि इस तरह के बयानों को हम कभी भी जो है ना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे बयान ऐसा कभी नहीं कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो ऐसा कभी नहीं कहा। आखिर वो कौन सी बात है? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी छूट मिली हुई है? इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एचएस रावत जी के पास चले जाते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा, जो 4 हाथ को लेकर कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ कहां से आ गए, इसे लेकर क्या लिखा है धर्म ग्रंथों में? थोड़ी जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य को हो जाए, अगर ये प्रोग्राम वो इस वक्त देख रहे हैं तो। मेनका जी, ज्योतिष में कहा जाता है ना कि जब ग्रहों की गति खराब होती है तो राजा परीक्षित भी श्रृंग ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं मरा हुआ। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनके ऊपर कोई ग्रह गति की चाल खराब है, जिसकी वजह से भगवानों के प्रति इस प्रकार की बातें करना, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो नास्तिक होते हुए भी या आस्तिक होते हुए भी इस प्रकार की बातें करते हैं। इनको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर इनका बुद्धि का लेवल नास्तिकता को छोड़ करके अगर ये 4 हाथ या रावण के 10 सिरों की बात करें, या हनुमान जी किस प्रकार से उन्होंने सूर्य को अंदर निगल लिया, इस तरह की चीजों के लिए आध्यात्मिक चिंतन की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने अपने चरित्र को बेच दिया हो, जो व्यक्ति बार बार पार्टी बदलता रहा हो, जो धर्म बदलता रहा हो, जिसने माँ बाप ने जो नाम दिया हो उसने अपना नाम बदल लिया हो या वो धर्म बदल लिया हो, तो वो व्यक्ति के दिमाग के अंदर सनातन धर्म को समझना इतना आसान काम नहीं है कि 4 हाथ थे। अरे मूर्ख को ये समझना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी लक्ष्मी जी चारों चीजों को लेकर के 4 हाथों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करती हैं। अभी ये कहने लगेंगे कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वो 10 दिशाओं का जानकार था, दशानन था, 10 दिशाओं का जानकार था। यानी किसी चीजों को सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में समझाने की सनातन धर्म में पहले जमाने से व्यवस्था थी कि उस समय लोग साइंस को नहीं समझते थे, इसलिए चित्रों के माध्यम से समझाने की जरूरत होती थी। बिल्कुल रावत जी, लेकिन सारा विज्ञान स्वामी प्रसाद मौर्य को जो अपना विज्ञान दिखाना है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर ही वो अपना विज्ञान दिखाते हैं। डॉक्टरेट शायद इसमें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो न्यूज 18 बार बार पूछ रहा है कि अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन पार्टी नेतृत्व क्यों चुप है? उनकी ओर से कोई इशारा नहीं। हमने हाल ही में देखा डिंपल यादव को, समाजवादी पार्टी के सांसद है, और उन्हें मैंने देखा और सबने देखा कि वो केदारनाथ गई थी, दर्शन पूजन किया उन्होंने। तो जब आस्था नहीं है या है, क्लियर होना चाहिए पार्टी का स्टैंड। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आती हूं, क्या एक्शन होगा? बार बार स्वामी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या जो माहौल बन रहा है उससे आपको भी फायदा है? देखिए, ये उनकी रणनीति है। वो चाहते हैं कि वो ऐसे रिएक्शन दें ताकि कोई एक्शन हो और उनके अपने एजेंडे में वो कामयाब हो जाएं। स्वामी प्रसाद ने क्या कहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य कब कब ये बातें कह रहे हैं, इसकी टाइमिंग को देख करके समझिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हैं, एक बार भी कभी भी उन्होंने सनातन के विरुद्ध, हिंदू के विरुद्ध, देवी देवताओं के विरुद्ध, साधु संतों के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाते ही स्वामी प्रसाद मौर्य जहरीली जुबान बोलते हैं, जानबूझ करके कैसे जातीय वैमनस्यता खड़ी की जा सके, कैसे अगड़ा पिछड़ा किया जा सके, कैसे मजहबी उन्माद पैदा किया जा सके, कैसे मजहबी ध्रुवीकरण किया जा सके। ये एजेंडा सौंपा है उनको समाजवादी पार्टी ने, ये एजेंडा सौंपा है इंडिया अलायंस ने, ये एजेंडा सौंपा है अखिलेश यादव ने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कहते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार में बैठ करके कहते हैं, उदयनिधि स्टालिन बैठ करके तमिलनाडु में कहते हैं। अलग अलग जगहों से सनातन को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का प्रयास, ये सामूहिक तौर पर कैसे हिंदू चेतना जो जागृत अवस्था में दिखाई दे रही है, इसमें विभाजन उत्पन्न किया जा सके, कैसे मजहबी ध्रुवीकरण किया जा सके, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और इस बड़े षड्यंत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाकायदा डिप्यूट किया है इस काम के लिए कि जाकर के रोज किसी न किसी को प्रति अपमानजनक टिप्पणी करो। दीपावली के अवसर पर जब सैकड़ों करोड़ लोग, पूरे देश दुनिया के लोग, भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, ऐसे सारे लोग, तो आप कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है और ये एजेंडा सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान नहीं है बल्कि इंडिया अलायंस का बयान है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आपका स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या कहना है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ स्टालिन की ओर से भी इसी तरह की बात होती है, सनातन के उन्मूलन की बात हो रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी बद्री केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और यहां आपके गठबंधन की ही एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके नेता इस तरह की बयानबाजी बार बार देते हैं। मेनका जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल बाल दिवस है, आपके बच्चे जो दर्शक हैं उनको बाल दिवस के एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। और अभी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे घर के नजदीक के रहने वाले हैं और यहाँ से जाकर जो है वो उच्चाहार में राजनीति करते हैं। और कई पार्टियां, जैसे अभी अमर रावत जी ने कहा कि कई पार्टियां वो बदलते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूं कि वो भटकती हुई आत्मा है। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उसके पहले भी वो गौरी गणेश को गाली दिया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के रहने वाले हम लोग तो बचपन से उनको देखे हैं। तब आप भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे ले लेती है? और अब उसके बाद खूब ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देने के बाद जो तेवर था वो और उग्र हो गया। और ये ट्रेनिंग की बात मैं क्यों कह रहा हूं? मेनका जी, आप समझिए कि इन्हीं के एक साथी हैं संजय निषाद जी, जो ये कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है। मतलब हमने दशहरा मनाया, दीपावली मनाया, सब राम जी से जुड़े हुए उत्सव। और इनका एक साथी कहता है कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। आज तक कोई कार्रवाई हुई? आज तक त्रिपाठी जी, तिवारी जी, महाराज जी जवाब लिए कभी संजय निषाद से? मंत्री बन के बैठे हैं। एक साथी इनके बिहार के हैं मांझी, जो कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है, वो तो सब ये कपोल कल्पित कथाएं हैं। तो ये लोग जो है सच सही चीज ये है। और ये जिस संगठन से आते हैं, इनका पैतृक संगठन आरएसएस किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, ना वो भगवान राम को पूजता है, ना किसको पूजता है, ना विष्णु को पूजता है। ये आपको इजाजत है, सनातन की तो यही खूबसूरती है। अगर आपको पूजा पाठ नहीं करनी, आप ना कीजिए। आपको पत्थर मानना है, आप पत्थर मानिए। आपको उस पत्थर में देवता मानना है, आप देवता मानकर पूजा कीजिए। यही तो खूबसूरती है कि सनातन आपको नास्तिक होने की भी इजाजत देता है। लेकिन कोई भी धर्म आपको दूसरे धार्मिक भावनाओं को आहत करने की इजाजत नहीं देता। यहां सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें यह तो पता है कि पहले बौद्ध आया, फिर इस्लाम, फिर ईसाई, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने में जरा गुरेज नहीं। अब यहां एक सवाल मैं करूंगी अली अब्बास काज़मी जी से। आपने अली अब्बास जी, आपने जब अपनी बात की शुरुआत की तो सबसे पहले गोवर्धन की शुभकामनाएं दी। गोवर्धन यानी कि भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हैं, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण में भरोसा है, समाजवादी पार्टी का तो कम से कम होगा ही। भगवान श्री कृष्ण के कई चमत्कार लिखे हैं ग्रंथों में, क्या उस पर यकीन है आप सभी को? उन्होंने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, या इस पर भी सवाल उठेंगे? इस पर भी सवाल उठाएंगे आप? ऐसा ही लिखा है ना, एक छोटे से श्री कृष्ण ने, बच्चे ने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके नीचे गांव के सभी लोगों को उन्होंने जगह दे दी, जानवरों को भी। इस चमत्कार पर यकीन होगा? है और भगवान कृष्ण क्या हमारे
श्री रामचंद्र जी में भी ये सब खूबियां थी। और वो जो है हम उनको अपनी भाषा में कहें तो वो हमारे पैगंबर थे, तो उनमें ये सब चीजें हैं, चमत्कार नहीं है उनकी, ये वास्तविकता है। चमत्कार की बात ना करिए, ये वास्तविकता है। उनमें शक्ति थी, भगवान ने उन्हें शक्ति जो है वो उनके अंदर थी, भगवान की शक्ति। तो फिर ये कौन सी रणनीति है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। सोशल मीडिया पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य हर दूसरे हफ्ते वो ट्रेंड करते हैं और अपने इसी तरह के बयानबाजी की वजह से ट्रेंड करते हैं। और यही बात उठती है कि अखिलेश यादव भी कंफ्यूज हैं क्या, वो भगवान को मानते हैं नहीं मानते, हिंदू धर्म को मानते हैं या नहीं मानते। अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन ले, नहीं मानते तो वो भी क्लियर कर देना। इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये एक धर्म विशेष को जोड़ने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए इस तरह के बयान बार बार होते हैं, सनातन का अपमान बार बार होता है? राजेश पासवान जी, दलित चिंतक हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को दलित चिंतक भी बताते हैं, आप उनके बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इस समय जितने भी राजनेता हैं अलग अलग पार्टियों के, सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मसला नहीं है, उन राजनीतिक नेताओं के धर्म के प्रति जो उनकी टिप्पणियां होती हैं उनको देख के, भोजपुरी में कहावत है कि परले राम तुरके पाले धैले पूछ पटकले खाले। कहने का आशय है कि राजनीति में धर्म इस समय इस तरह से शामिल हो गया है, और कुछ राजनेता भी, कुछ धर्मगुरु भी धर्म का इतना अनैतिक इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक गोलबंदी के लिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए। यह बहुत घातक है और किसी भी आस्थावान व्यक्ति के लिए, आस्तिक व्यक्ति के लिए, धर्म की सदाचारता पे, धर्म को मानवतावादी मानने वाले लोगों पे बहुत ही दुख हो रहा है और ये बहुत ही गलत है। और मैं किसी एक नेता के बारे में नहीं कहूंगा, ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करने का काम करते हैं। सब लोग इसे समझते हैं, जो तटस्थ होकर के और धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है। राजेश जी, आपने बहुत जेनरिक कर दी इस बात को, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आप जवाब दे रहे हैं। क्या आप क्लियर कर पाएंगे कौन कौन से नेता हैं जो इस तरह से या तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं या फिर दूसरे धर्म के जो देवी देवता हैं उन पर सवाल उठाते हैं? आप क्लियर कर पाएंगे कौन है ऐसा और कौन नेता है जो बार बार ऐसा बोलता है? देखिए, अगर अधिक शब्दों में कहें तो कुछ लोग जो धर्म के समर्थन में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है, उनमें सबसे बड़ा झोल ये है कि वो करोड़ों नहीं, सवर्ण हिंदुओं की आस्था धर्म से टिकी हुई है। उसके साथ दलित और बहुजन हिंदू भी हैं, जिनमें कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन यह जो करोड़ों हिंदुओं को कह के धर्म के नाम पे पार्टी विशेष के लिए, यह भी गलत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे, लेकिन क्या वो आंकड़े आपके पास हैं राजेश जी? वो आंकड़े आपके पास हैं? करोड़ों हिंदुओं में वो कौन से हिंदू हैं जो धर्म को नहीं मानते? राजेश जी, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ही धर्म को न मानने की भी इजाजत है। तो वो कौन से लोग हैं? क्या उनको आप समाज से अलग कर रहे हैं? वो एक अलग समाज बना रहे हैं? ये बांटने वाली बात नहीं हो गई? नहीं, बांटने वाली, धर्म तो बटा हुआ है। ये बहुत बड़ा मजाक है कि बांटने वाली बात है। धर्म में बटा हुआ है के नाम पे, समुदायों के नाम पे लोग बटे हुए हैं। जो इसको इनकार नहीं करता वो तो मंगल ग्रह से आया नहीं है। एच.एस. रावत जी, आपके इस बात का जवाब देंगे। एच.एस. रावत जी, धर्म बटा हुआ है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं एच.एस. रावत जी, और राजनीति में धर्म का घालमेल, ये बहुत घातक है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं उनको, पासवान जी को, पुराने जमाने से, अनादिकाल से, अगर सतयुग से लेकर के आज तक की बात करें तो जितनी भी राजनीति और राजा होते थे ना, वो धर्म के आधार पे होते थे। यानी अगर आपकी प्रजा में धर्म है, आपकी प्रजा में सत्यता है, आपकी प्रजा में दान है, अरे सुन तो लो भैया, कि कोई भी देश, जितने भी देश है इस पूरे देश वर्ल्ड के अंदर, सबकी जो राजनीति है धर्म पे आधारित है। 57 देश इस्लामिक देश हैं, उनकी जो राजनीति है उसमें से आधे लोगों की शरिया के हिसाब से चलता है। नहीं चलता? बताइए, वहां कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है? आपके ना करने से क्या होता है? आपके ना करने से क्या होता है? आप अगर हिंदुस्तान के अंदर कहोगे धर्म में राजनीति का नहीं है,
कि यहां जरूरी है कि बिना धर्म के राजनीति चल ही नहीं सकती। जब तक आप प्रजा के लिए अच्छा काम नहीं करोगे, प्रजा की सोच नहीं रखोगे, जब तक धर्म की बात नहीं करोगे, तो आप किस चीज पर राज करना चाहते हो? आप कहां राज करना चाहते हो? आप यूरोप में देखिए जाकर के, आप बौद्धिस्ट को देखिए जाकर के, उनके जो संविधान बने हुए हैं, उनकी जो सोच है, वो धर्म कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, उसको आप हटा नहीं सकते, उनका फंड है। आप यहां हिंदुस्तान कहने के लिए कि धर्म का घाल मेल करते हो। अरे राम की बात आ जाए, कृष्ण की बात आ जाए, तो आप बोलते हो धर्म की राजनीति कर रहे हो। अरे हमें अपनी आस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, अब तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन को लेकर राकेश त्रिपाठी से सवाल मैंने पहले भी पूछा था और आपने कहा कि इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो चाहते ही है कि एक्शन हो। तो क्या इसलिए किसी को नहीं रोका जाएगा, नहीं टोका जाएगा, बार बार उसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए छूट दी जाएगी क्योंकि वो चाहता है कि उसके खिलाफ एक्शन हो? तो कहीं उसका एजेंडा आगे न बढ़ जाए इसलिए एक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा एक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं मेनका जी। कोई भी सनातन का अपमान करेगा, कोई भी देवी देवता का अपमान करेगा, धर्म ग्रंथ का अपमान करेगा, साधु संतों का अपमान करेगा, तो निश्चित तौर पर जो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। और कई मुकदमे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अलग अलग थानों में पंजीकृत कराए गए हैं और उसमें विवेचना भी प्रचलित है और उसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस भी लगातार चल रहे हैं। कोर्ट के सामने विचाराधीन है मामला, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना सरकार जानती है, जिनके मुंह खोलने से समाज में सामाजिक वैमनस्यता फैलती हो, जातीय संघर्ष होने की संभावना बनती हो, जहां कहीं किसी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हो। निश्चित तौर पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून मौन होकर के इसको चुपचाप देखेगा नहीं। लेकिन सवाल यह अखिलेश यादव से जरूर है कि वो कब कार्रवाई करेंगे, वो कब तक मौन रोक रह करके इसको समर्थन देते रहेंगे और कब तक अखिलेश यादव के षड्यंत्र को जनता नहीं समझेगी कि अखिलेश यादव एक तरफ तो अपनी पत्नी को केदारनाथ भेज करके अपने आप को धर्म के साथ जुड़ा हुआ दिखाने का प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर पार्टी का महासचिव बना करके उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। संदीप त्रिपाठी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी में थे तो बयानबाजी करते थे, गौरी गणेश का अपमान करते थे, लेकिन आपने उन्हें शामिल कर लिया बीजेपी में, अलग हुए, फिर से बयानबाजी शुरू। इन फ्यूचर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत महसूस हुई तो बीजेपी फिर से उन्हें अपने साथ रखेगी कभी, या वो आना चाहे तो? एक बात तो मेनका जी एक बात तो संदीप त्रिपाठी की बात से स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो ऊल जलूल बयानबाजी नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ध्यान रखेगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ चलेगा और संभावना नहीं है, कहीं गुंजाइश नहीं है इस बात की कि वो कहीं किसी जाति मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर सके। ठीक है, अगला सवाल एसपी से, ठीक है, आपकी बात आ गई राकेश, आपकी बात आ गई। अगला सवाल एसपी से है, अली अब्बास काज़मी जी, क्या कोई एक्शन होगा स्वामी प्रसाद मौर्य या अभी और उनके भड़काऊ नफरत वाले बयान और इस तरह के और बयानबाजी अभी बाकी है? देखिए, मैं ये मांग करूंगा कि त्रिपाठी जी से, माननीय त्रिपाठी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, कि उनके परिवार से तो इनके पार्टी में सांसद हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। उनकी सुपुत्री, जब आपसे पूछा जाता है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन होगा, हर दूसरे हफ्ते स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं। उनको ही जो उनके आ गया जवाब, आ गया, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन नहीं होगा। आप तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनके बयानों की निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आपके सहयोगी गठबंधन साउथ से लेकर नॉर्थ तक सनातन का अपमान बार बार हो रहा है, क्या इस मुद्दे पर गठबंधन के अंदर कोई क्लियर रणनीति बनेगी या इसी तरह से चलेगा? नहीं मेनका जी, मैंने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी हैं जो भाषा स्टालिन इस्तेमाल करता है या XYZ और अन्य पार्टियों के नेता इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो है एनडीए गठबंधन के बहुत सारे साथी इसी तरीके की बातें करते हैं। सभी को दूसरे की कमीज देखनी है, अपनी कमीज नहीं देखनी है। मैंने तो बहुत सीधा सा सवाल किया भाई, बहुत ही सीधा सा सवाल किया। स्वामी प्रसाद मौर्य लक्ष्मी जी के हाथ गिन रहे हैं, लक्ष्मी जी के हाथ गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कभी मुमकिन है क्या? वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें इस्लाम में तो भरोसा है, इस्लाम के चमत्कार में भरोसा है, बौद्ध में भरोसा है, ईसाई में भरोसा है,
लेकिन उन्हें हिंदू देवी देवताओं को लेकर सवाल भी सवाल है। मुझे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो आने दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने कहा, हम बिल्कुल इस बात को, चाहे टाइम का मसला रहा हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी ने स्पष्ट इस बात का प्रतिकार किया। हम बिल्कुल ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते। छत्तीसगढ़ की एक सभा में मैं कहिएगा तो वीडियो भेज दूंगा। अरे खड़गे जी ने तो स्वयं हिंदुत्व का अपमान किया। प्रियंक खड़गे खुद चलिए हिंदुत्व ठीक का है, अपमान कर रहे थे। ये सब राहुल अपनी गांधी रोज अपनी हिंदुत्व राजनीति में देख रहे हैं, सब नफा नुकसान देख रहे हैं, साफ साफ सी बात है। पार्टी के सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। वक्त फिलहाल इतना ही इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग का अपमान, उनकी भावनाओं को आहत करना स्वामी प्रसाद मौर्य का ये शक्ल बन गया है और बार बार वो कर रहे हैं, बार बार गलती दोहरा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को सोचने की जरूरत है कि इस पर क्या रणनीति आगे बनाए। वाकई क्या इससे फायदा होने वाला है या कहीं नुकसान ना हो जाए पार्टी को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।